हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है स्मॉल कंसेप्ट एंड बिग धमाका के सीरीज में, जिसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के स्मॉल कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है ना, जो आपके डायरेक्ट एई एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, जो डायरेक्ट आपके जेई एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठेंगे और इसको नोट करेंगे। ये हेडिंग दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, कि भैया जब बॉडी में है ना टू फोर्सेस ऐड कर रहे होंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। आपके डिफरेंट जे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो भैया जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में बॉडी की बात करूंगा तो बाय डिफॉल्ट होता है वो बॉडी कौन सा टाइप का बॉडी, रिजिड बॉडी, यस। और रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस ओनली व्हेन। ओके, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए जस्ट बात करें तो व्हेन फर्स्ट कंडीशन बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है भैया वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और भी कंडीशन होना चाहिए भाई। सेकेंड कंडीशन बात करें तो डायरेक्शन और सेंस ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट, कि उन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है जिसको आप सेंस बोलने वाले हो, वो डायरेक्शन और सेंस कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। यस, और कंडीशन होगा भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम। तो भैया एक लाइन के अलोंग कोई भी फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो उन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होना चाहिए। क्लियर बात। तो ये थ्री कंडीशन यदि सेटिस्फाइड है टू फोर्सेस के लिए जो रिजिड बॉडी में एक्ट कर रहे होंगे, तो भैया मैं बोल सकता हूं वो दोनों फोर्सेस कैसे होने वाले हैं, इक्विलिब्रियम में होने वाले हैं। तो जस्ट इसको थोड़ा सा फीलिंग वाइज बात कर लेते हैं भैया कि ये रहा आपके पास रिजिड बॉडी। दिस इज द फर्स्ट केस, क्लियर। और ये भी एक रिजिड बॉडी है। दिस इज द सेकेंड केस, यस। तो दो केस क्यों बात की है सर, तो देखेंगे क्यों बात कर रहा हूं भाई। ये भी रिजिड बॉडी है, ये तो आपको क्लियर रहे भाई कि अपन रिजिड बॉडी ही बात करेंगे पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। रिजिड बॉडी, क्लियर बात, रिजिड बॉडी। ओके फाइन। तो मैंने क्या कहा भैया टू फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहा है, तो जिसका लाइन ऑफ एक्शन जस्ट मैं बात करूं, ये देखो, एक तो इस तरह से हो सकता है भाई, ठीक है। ओके, और दूसरे केस में मैं देखेंगे कैसे बात करने जा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये ठीक, ये भी है। ओके फाइन। तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन को, है ना, मैं ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करता हूं, आपको वेरी क्लियर रहे। आप मिस्टेक करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे। ओके, तो मैंने जस्ट कहा कि ये फर्स्ट केस में रिजिड बॉडी है भैया, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, रिजिड बॉडी में। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, क्लियर। ओके फाइन। यहाँ भी एक फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगेन क्या है, F है। तो देख पाएंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकेंड केस में भी बात कर लेता हूं, ये रहा आपके पास सेकेंड केस में F फोर्स अप्लाई किया इस रिजिड बॉडी में, और इसी रिजिड बॉडी में एक और फोर्स अप्लाई कर देता हूं भैया, ये लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो दोनों केस में आप देखेंगे कि रिजिड बॉडी में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं भाई, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। क्लियर बात। ओके सर फाइन। अच्छा, अब यहां पे जस्ट मैं बात करूं कैसे कि भैया ये रहा आपके पास, चलिए ये ठीक है, ये जो फोर्स बात किया हूं, ये देखो केस अभी लिखना मत इसको ना, समझना इसको बात को, ठीक है। चलो, तो इसमें कैसा है, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, यहां भी दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, बिल्कुल। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ओके फाइन। अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन बोला, देखो ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यहां पे दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, जो दूसरा केस में अपन बात कर रहे हैं। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ये भी लाइन ऑफ एक्शन हुआ। ओके, तो लाइन ऑफ एक्शन यहां पे सेम है, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, बिल्कुल। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होता है कि भैया
अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए दोनों फोर्स है। तो देखेंगे यहां पे अपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। क्लियर, यहां पे अपोजिट इन डायरेक्शन बात करें तो सेम है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन, अरे अपोजिट इन डायरेक्शन बात करें तो यहां पे डायरेक्शन सेम है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ना यार। तो यहां पे भी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यहां पर भी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यहां पे एक कंडीशन कौन सा जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि दोनों फोर्सेस कैसा होना चाहिए भैया, इक्वल होना चाहिए और कैसा, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर बात इस केस में। लेकिन यहां पे बात करोगे तो अपोजिट इन डायरेक्शन है भैया और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक कंडीशन जो है सेटिस्फाइड यहां पर भी नहीं हो रहा है। कौन सा भैया, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। यस, तो ये कंडीशन बोले तो कैसा है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये भी कैसा है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। वेरी क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड होते हुए दिखना मिलना चाहिए भाई आपको। ठीक है, कौन सा, बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेंस ऑफ बोथ फोर्सेज आर अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेज आर सेम। तो आप ये दोनों केस में देख पाए भैया कि तीनों कंडीशन एट अ टाइम यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो एक और केस बनाना पड़ेगा मेरे को, तब मैं बोलूंगा, वो रहेगा आपके पास केस नंबर 3, केस नंबर 3। वेरी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये अगेन मैं बात किया भैया क्या, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है। यस, और इस रिजिड बॉडी में फिर मैं बात कर लेता हूं क्या, टू फोर्सेस, और दोनों वो टू फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन होगा, राइट, और जो लाइन ऑफ एक्शन होगा कैसा होना चाहिए भैया, एज पर दी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये लो, एक फोर्स मैंने बात किया कुछ इस तरह से, दैट इज एफ। एक फोर्स मैंने बात किया कुछ इस तरह से, दैट इज एफ। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। यस, तो ये कैसा होने वाला है, इन इक्विलिब्रियम में होने वाला है, इन इक्विलिब्रियम में होने वाला है। क्लियर बात। बट इधर जो मैं बात किया हूं, ये दोनों केस कैसा भाई है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर, ओके फाइन। और आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब मैं फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है बोल रहा हूं, इसका मतलब ये भी हुआ कि बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगा। पिछला वाला जो मैं शॉर्ट कंसेप्ट लेके आया था इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग, वहां पे बात मैंने क्लियर करके रखा हुआ है कि भैया इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बात करो चाहे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बात करो, दोनों का मतलब तो सेम होता है, सेम होता है। तो ये रहा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, इसके लिए कंडीशन। यस, अब सर एक आध क्वेश्चन दिखाएंगे क्या, क्वेश्चन हमारे जेईई एग्जाम में कैसे आता है तो देखेंगे। ये क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको एक, ओके फाइन। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया भैया डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर 2018 में। ओके, तो विच इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर टू फोर्सेस, टू फोर्सेस के लिए कौन सा इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, या फिर टू फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होना जरूरी है। तो आपके पास ऑप्शन है सेम लाइन ऑफ एक्शन, ऑप्शन है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन है अपोजिट इन डायरेक्शन, ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो अभी तो जस्ट आपने क्लियर किया सर। तो एज पर दी कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट वाले है ना, नेक्स्ट वाले जब मैं कंसेप्ट लेके आऊंगा वहां पे मैं बात करूंगा डियर कि थ्री फोर्सेस के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर ये आज के लिए मैं इतना ही बात करता हूं। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और आप ना इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।